हो हो प्रथमे गुरु को वंदना, द्वितीय करो आदि गणेश, तृतीय करो मां शारदा, तृतीय करो मां शारदा, मैया जी मेरे कंठ करो प्रवेश, हो मां मेरे कारज करो हमेशा। प्रेम से बोले शारदा मैया की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। वरनाना मर्त संघाना, रसानाम छंद सामपि, मंगला नाम चक्रधारो, वंदे वाणी विनायको, सर्वमंगला मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। बन के तेरा साया, बन के तेरा साया, मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करो तेरे सिवा, तू ही बता क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के चल में पला, माँ तू मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ तू मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। और आइए सबसे पहले हमारे संग्राम के
जय किरण मानस परिवार ग्राम पाली आप सभी जानते हैं और आपके ग्राम के नाम से इस मंडली का आयोजन होता है किसी दूसरे गांव पर। और इस मंडली को बढ़ावा देने वाले हमारे आदरणीय परम गुरुदेव हमारे श्री खुमाल लाल ध्रुव जी आप सभी जानते हैं, हम उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं और इस मार्गदर्शन में हमें सहयोग देने वाले आप सभी देख रहे हैं हमारे बड़े भैया परम आदरणीय भूषण सिंह जी। तो भाई हम यही चाहेंगे कि आपका सहयोग हमारे पर ऐसे ही बने रहे और हम तो सौभाग्य चाहते हैं कि इस गांव में इसी स्थानीय मंडली के नाम पर हमें आपके सामने गाने बजाने का अवसर मिला है। हम चाहेंगे कि एक बार हमारे गुरुदेव जी और हमारे भूषण कुंज जी और हमारे बड़े भैया धनेश जी और सतीश जी और हमारे खुमान सर जी के परम मित्र हमारे सर जी, हम चाहेंगे कि इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान दीजिए। और आइए हंस की सवार दाई वीणा की बजहिया, हंस की सवार दाई वीणा की बजहिया, जग जननी तेरा दया माया की देवैया, आओ बेहो दाई आओ बे मोर मैया, आओ बेहो दाई बरा तोर मैया, हंस की सवार दाई वीणा की बजहिया, हंस की सवार दाई वीणा की बजहिया, जग जननी तेरा दया माया की देवैया, आओ बेहो दाई आओ बे मोर मैया, आओ बेहो दाई बरा तोर मैया। बेटा दिए माँ अंधरंग बन के आकी, दीन दुखी ते सहारा, लंगड़क बने ते बैसाखी, महिमा तोर पार हवे, महिमा तोर पार हवे, जग जननी मैया, आओ बेहो दाई आओ बे मोर मैया, आओ बेहो दाई बरा तोर मैया। दया के देवी कहते तोला, हे सारदा मैया तोला, चैत कुवार मातोरे मेला बरात मोरे मैया, महिमा तोर पार हवे, महिमा तोर पार हवे, जग जननी मैया, आओ बेहो दाई आओ बे मोर मैया, आओ बेहो दाई बरा तोर मैया, हंस की सवार दाई वीणा की बजहिया, हंस की सवार दाई वीणा की बजहिया, जग जननी तेरा दया माया की देवैया, आओ बेहो दाई आओ बे मोर मैया,
पर तोर पैया आवे वो ताई आवे मोर पैया आवे वो ताई पर तोर पैया आवे वो ताई आवे मोर पैया। प्रेम से बोले शारदा मैया की जय। देवोधिमयं नित्यं गुरुर्शङ्करिरूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वस्रवं बारी बारी वरी मांगूं हर सुदेहो श्री रंग पति सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरी तुलाय के अंग तुलना ताली सकल मिली जो सुख लो सतसंग। प्रेम से बोलो मृत्या पुस्तम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय कोई नहीं बोला थे, मत बोलाओ, अच्छी बात है। बोलो गांव के शीतला दाई की 10% मन जय बोले, बाकी मन कत्ते बार खाल जाओ कि देखा थे भंडारा को थे खाड़ रहते मन उस निंदा देखा थे। बोलो शारदे मैया की 15% कन बाढ़ीस बाबा। बोलो अम्बे मैया की 20%। बोलो शीतला दाई की 20% बाढ़े नहीं है। बोलो ठाकुर देव की हाथ ऊपर करके। बोलो घटोरिया देव की 50%। बोलो अम्बे मैया की 75%। बोलो गांव के पावन धाम की 80%। बोलो घटोरिया देव की 99%। जय जय श्री राम। आज के धर्म मंच के सजैया हमर जयकिरण मानस परिवार पाली और धर्म मंच में बैठैया जयकिरण मानस परिवार पाली। पहली बार ऐसा संयोग हुआ है। हाँ, पहली बार ऐसा संयोग हुआ है। आप सबके आशीर्वाद से हमने कई जगह जाकर के छत्तीसगढ़ के बहुत जिलों में जाकर के मानस गान करने का सौभाग्य मिला है। लेकिन अपनों के बीच बैठकर मानस गान गाना ये दिल से आवाज आती है। अपनों से बैठ के मानस गान गाना, मानस गान बोलना अंदर से आवाज आती है। और अंदर की आवाज को केवल अपने गांव वाले ही समझ पाते हैं, दूसरे नहीं समझ पाएंगे। हमरा तभी डर लगा था का बोलन के जिहाँ से सीखे हैं, जे मिट्टी से सीखे हैं, जे कण से सीखे हैं, जे धूल से सीखे हैं, जे सियान के परछाई ला धर के सीखे हैं, जे सियान के छैहा ला धर के सीखे हैं, जे सियान के कोरा में बैठ के सीखे हैं, ऐसे सियान मन बैठे हावे। मन तो होते कुछ नहीं बोलो, मर्यादित मन छे बाबा बैठा दे हम बोला ब्याज गद्दी में, कहीं ना कहीं तो बोले ना लागी। निवेदन करूं मैं आज के मंच के सजैया समस्त ग्रामवासी एवं जय के मानस परिवार पाली के समस्त संत जनों के हृदय के में प्रणाम है, नमन है। सगे संग आज के मंच में उपस्थित त्याग की प्रतिमूर्ति सहन करिया महतारी मन, पिता के तुल्य सियान मन, देश के कर्णधार युवा साथी मन, तारे सितारे के समान चमकते हंसते खिलखिलाते नन्हे मुन्हे बाल गोपाल,
आप सबके श्री योगाचरण में कोटि कोटि नमन है, वंदन है, प्रणाम है। सुंदर माइक डेकोरेशन है हमारे सरपंच महोदय के, उहला बहुत बहुत नमन है। और जतेक भी प्रत्यक्ष रूप से ये मंच में सहयोग देवा थे, कोई पंखा लगावा थे, कोई कूलर लगावा थे, कोई पानी भरा थे, कोई चटाई बिछावा थे, कोई झाड़ू लगावा थे, हाँ कोई पानी पिलावा थे, कोई भजनालय सुंदर काम करा थे। ऐसे जतेक भी काम करैया धर्म के रास्ता में, धर्म के क्षेत्र में काम करैया जमयोग संत मल्ला हम प्रणाम करत हन, वंदन करत हन, नमन करत हन। सगे संग ये मंच में हमार गरिमा, मंच के गरिमा हमार गुरुदेव सम्माननीय श्री केस ध्रुव सर जी, जेकर उंगली ला पकड़ के सीखेन बोले बन, अब ओकरे सामने बोले के मौका मिले तब मोल लिए परीक्षा है। कहा रे तुम अन्नी गोठियाओ तो इसे लगी मैं पगला सा लेके जन गोठिया मोल लिए कहा रे अब परीक्षा में पास हो कि फेल तक तुम अल्लाह बताना है। फेल हो ना तब मोर कमजोरी है, मोर गलती है, मोर आलसी है। अब पास हो ना तब मोर गुरुदेव की उपलब्धि है, ओकर वैवाही है, ओकर गुण है, ओकर जयकारा है। एक बार जोरदार मोर गुरुदेव के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, सम्मान कीजिए। और संगे संग में सम्मानी यादव सर जी के चरण में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जिस मंच में सीखे जय के मानस परिवार के सौनही रामायण में हमला सीखे के सौभाग्य मिले। मैं दिल के बात बता यहाँ के धुर्रा माटी अत्यंत पवित्र है ना, जिमे ते रंबे ते रम जाबे। सौनही रामायण में हमला सीखे के मिले। आदरणीय हमारे बड़े बाबा सम्माननीय बाबूलाल नेताम जी जे हमला अवसर नहीं देती रामायण ला छुए के। सम्माननीय हमार बड़े भैया सम्माननीय मानिक निषाद जी जे बैठे के सौभाग्य नहीं देती। बड़े बाबा विशेलाल ध्रुव जी, मन मित्र धनेश ध्रुव जी, सतीश साहू जी, ओम प्रकाश साहू जी, जतेक भी संतोष मामा जी, ये मन हा जब नान ना रहे तो हमला सौनही रामायण में बैठे के सौभाग्य मिली। आवाज सौनही रामायण के प्रभाव है, सौनही रामायण के परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के ऐसे कोई जिला नहीं है जे भैया माने भाई मना जय केवल मानस परिवार पाली के नाम से मानस गांधी बैठे हुए। यूट्यूब के माध्यम से आप देख लो। मैं अपन बड़ाई अपन मुंह से नहीं करूं, काबर करूं जी, लेकिन कभी कभी बताओ ना अपन जगह बैठ के अपन बात बतावे तो दिल के बात ला अपन के बीच बैठैया मन ही जान सकते। वहाँ कतको धूप के आगे हमन, कतको धूप के आगे, कतको भूख के आगे, कतको ववाहिल के आगे, सब बेकार है बाबा। जब तक यहाँ असली वैवाही यह नहीं होई ना, कोई मतलब के नहीं। यहाँ असली परीक्षा है। और परीक्षा के तुम सब परीक्षा के सब तुम केंद्राध्यक्ष हो, तू ही मन पर्यवेक्षा को, तू ही मन पेपर दिलैयाओ, तू ही मन पेन दिलैयाओ, तू मन देखैयाओ। और मोर मूल्यांकन तभी कर सकूं 3 घंटा परीक्षा हाल में बैठे लगी, 3 घंटा परीक्षा हाल में बैठे लगी देखे बार कि लड़का कैसे लिखा थे। और 3 घंटा परीक्षा हाल में लिखे के बाद बैठे के बाद ही अंतिम परिणाम में आते और बोलते कि हाँ पास हो लायक है कि नहीं। कोई जल्दी उठ के भाग दो तो काला जान निवेदन चाहूं। इसके बाद हमारे इस मंच पर बहुत ही सुप्रसिद्ध मानस मंडली चंचल मानस परिवार टोनाटार बड़े भैया रोमित ध्रुव जी का मंचस्थ होने वाले सीढ़ी से निकल चुके हैं। उनकी आते तक हम यहाँ पर हमें सौभाग्य दिया, मोर जिभिया ला पवित्र करे कि तुम सौभाग्य दे हो। एक आप सब बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके श्रीचरण में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। आओ मोर बंटवारा में यादव सर बड़ा सुंदर फल दे हावे। सत्संग के फल तुहर बीच में बांटे के प्रयास करत। सुंदरकांड दोहा नंबर 4, सुंदरकांड दोहा नंबर 4। और फल में भी 4 भाग है, फल में भी 4 भाग है। बोला दोहा नंबर 4 भी मिले, फल में 4 भाग है, दोहा नंबर 4 मिले। फल में का 4 भाग है? बीजा, गुदा, फोकला, रस, 4 भाग है नहीं। अब मोला अब तुम सोच लो मैं बीजा पोर साथ हूँ कि फोकला पोर साथ हो कि गुदा पोर साथ हो कि रस पोर साथ हो, तुम काला पीहू काला खाऊ तो तुम जान अपन बीच के आदमी है ना।
तुम अल्लाह जानना है का खाना है, का पीना है, का बचाना है तेला। आइए सुंदरकांड के दोहा नंबर 4 पर मेरे सौभाग्य में चर्चा करने का जो पावन अवसर आप सबने मुझे प्रदान किया है, उन पर तनिक भी छोटे छोटे शब्दों के साथ व्याख्यान करने का प्रयास करूंगा, भाव पल्लवन करने का प्रयास करूंगा। संगीत अधिक सुनेंगे, गीत की माला ज्यादा होगी, मेरी बातें बहुत कम होगी। एक बार पुनः सबके चरणों को नमन करते हुए आइए मैं थोड़े से आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, थोड़े से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। सुंदरकांड के दोहा नंबर 4 जिसमें गोस्वामी जी है लिखे, ताते स्वर्गा पिवर्ग सुखा धरी तुलायक अंग तुलना ताली सकल मिली जो सुख लो सतसंग। दाई हो दोहा के भाव गोस्वामी जी बताते, मान लो तुहर कर तराजू है, तराजू बट वाला, वो बट वाला, ये तराजू है, तराजू के 2 ठन पल्ला है, एक मई हाथ कोटी डेरी हाथ कोटी। तराजू के पल्ला में एक पल्ला में स्वर्ग के सुख रख दे, वही पल्ला में मोक्ष के सुख रख दे। हाँ, एक पल्ला में स्वर्ग के सुख मोक्ष के सुख रख दे, एक पल्ला में सत्संग से मिले हुए क्षण भर के मात्र सुख रख दे। एक कना एक पल 1 मिनट में सत्संग में जो सुख मिले, बोला तराजू के एक पल्ला में रख, किलो बट कोती रख दे। अब एक कोती स्वर्ग के सुख मोक्ष के सुख रख दे, और दोनों ला तौलना है, दोनों ला। और तौले के बाद गोस्वामी जी कहते कि सत्संग के सुख जो क्षण भर में मिले वो स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी ज्यादा अधिक है। ये पावन प्रसंग आप सबके बीच रखने के प्रयास है। बहुत सारा प्रश्न है सबके मन, ये सत्संग का है पहला प्रश्न, ये सुख का है दूसरा प्रश्न, ये स्वर्गम का सुख है तीसरा प्रश्न, मोक्षम का सुख है चौथा प्रश्न, सत्संग में कौन सा सुख है पांचवा प्रश्न। तराजू की बात करेंगे। तुलसीवर रामचंद्र भगवान की जय। गाए सुबह बैठे डारी हो, चल चल चले जाबो प्रभु की दुआरे ना, कथा प्रभु राम की चलत है ना, सुनबो राम कहानी ना। हो कथा प्रभु राम की चलत है ना, सुनबो राम कहानी ना। चल चल चले जाबो प्रभु की दुआरे माँ, कथा प्रभु राम की चलत है ना, सुनबो राम कहानी, कथा प्रभु राम की चलत है ना, सुनबो राम कहानी ना। कोहो गाए सुबह बैठे आम डारी माँ, चल चल चले जाबो प्रभु की दुआरे माँ, कथा प्रभु राम की चलत है ना, सुनबो राम कहानी ना, कथा प्रभु राम की चलत है ना, सुनबो राम कहानी ना। मन के मंदिर माते संगीतिया जला लेना, मोह माया मत भुलाए, तोरे हीरा
कचरा मंगवाए। मन के मंदिर माते संगीतिया जला लेना, मोह माया मत भुलाए। तोर ही राजे सिखाया लाते यहाँ संगी भैया, कहाँ पर कचरा मंगवाए। मीठी मीठी लागे भैया ये तुलसी की वाणी ना, चले 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 जब प्रभु की दुआरे ना। क्या बात है, एक को जन के हाथ में ताली की आवाज नहीं आते और भौजी चुप पे बैठे नहीं सुना। बजा तो वही आप सभी से ताली बजाओ ना, नहीं बजाओ आजेज भरे ताली नहीं बजाना है। देखो ये दुनिया में ये संसार में कोई इंसान ना मजबूर करके शर्त जीत सकते, दिल कभी नहीं। शायद हम मन आप के दिल नहीं जीत सकता तो सही बात है ना। चले 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 जाबो प्रभु की दुआरे ना, कथा प्रभु राम की चलते ना, सुनो राम कहानी ना। कथा प्रभु राम की चलते ना, सुनो राम कहानी ना। सत्संगी पानी मातन हो जी डालो जी, हृदय के दुख न मिटाओ। ये देख गंगा की धारा बहावत हावे जी, आह के गंगा मना लो। ये सत्संगी पानी मातन हो जी डालो जी, हृदय के दुख न मिटाओ। मोहब्बत हावे जी, आह की गंगा मना लो। मीठी मीठी लगे भैया ये तुलसी की वाणी ना, चल चल चले जब प्रभु की दुआरे ना। कथा प्रभु राम की चलते ना, सुनो राम कहानी ना। कथा प्रभु राम की चलते ना, सुनो राम कहानी ना। चले 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 जब प्रभु की दुआरे माँ, कथा प्रभु राम की चलते ना, सुनो राम कहानी ना। कथा प्रभु राम की चलते ना, सुनो राम कहानी ना। चंदा रे मोर चंदा, कब वाही मोर रघुराए। हाँ कब वाही मोर रघुराए। तो भैया रे मोर दीदी, कब वाही मोर रघुराए। हाँ कब वाही मोर रघुराए। दिल माँ बसा लेना, आँखी माँ छुपा लेना, आँखी माँ छुपा लेना जाए। चंदा रे मोर चंदा, कब वाही मोर रघुराए। हाँ कब वाही मोर रघुराए। एक बार मैं सौरभ भाई बरताली बजा ए दे यूट्यूब वाला बेचारा कबर के खड़े हैं, तुहरे मन कर के एक बार ताली नहीं बजा। सीजी संगीत यूट्यूब पे चाहे अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, एक बार देखो मोबाइल में लाइव चला था। लाइव चले के बाद एक एक वीडियो एक एक मंडली के पूरा वीडियो को अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे, जो सदा के लिए रहेगा, सदा के लिए। ये उनकी विशेषता है, इसलिए सौरभ भाई को दिल से बहुत बहुत साधुवाद है और मुस्कुरावा थे। सौरभ भाई भी एक कलाकार है, अच्छे तबले वादक है और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में तबले का कोर्स कर रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से ताली बजा। चलिए मेरी
भाग की बंटवारा आप सबके बीच रखूं। हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज में, शक्ति की खोज में धर्म यात्रा कर रहे थे। हनुमान जी महाराज शांति की खोज में, माता की खोज में जैसे आगे बढ़ी ना, तो 3 चीज मिली 16, काम, क्रोध, लोभ। काम के रूप में सुरसा मिली, लोभ के रूप में लंकनी मिला थे, और क्रोध के रूप में सिहिका मिली। हनुमान जी महाराज कामला सुरसला मारिस नहीं है, नष्ट नहीं करी। सुरसल मारिस का काम हावी हो हनुमाला तोला खाऊं, तोला खाऊं, यानी काम वासना जो काम है या जो कामनाएं है, जो इच्छा है, वो इंसान ला खाते। मोला ये चाहिए, मोला वो चाहिए, कामना है तो कामना है इंसान ला खाते। हनुमान जी महाराज संत जीवे कामना रूपी सुरसा रूपी जो कामना है, काम है, वो हनुमान ला तो खाहू का खाहू, तो हमला कैसे बचना है? हनुमान जी महाराज कहते मोला काम नहीं चाहिए, मोला राम चाहिए। राम काज किन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। बोला काम नहीं चाहिए, काम के मुंह में घुस के बाहर निकल गए बाबा, और कामला छोड़ के काम से आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी महाराज आगे निकल गए। कैसे आगे निकलिस ना, जैसे आगे निकली तो क्रोध मिली। क्रोध यानी सिहिका, समुद्र के अंदर रहने वाली राक्षसी, समुद्र के अंदर रहे, ऊपर में उड़ाए तो टपल खा दे, फुरफुंदिया सब ऐसा टपल खा दे, खा के तो अपन अंदर निगल गए। वो क्रोध मिली। हनुमान जी महाराज सिहिका ला नष्ट कर दी, यानी क्रोध ला नष्ट कर दी। काम ला नष्ट नहीं करी, क्रोध ला नष्ट करी। क्रोध ला नष्ट करे के बाद जब आगे आई, कहाँ आई? लंका में। लंका कहाँ? गिरितिरकुट में बसे लंका, जहाँ राज करे राजा रावण, दुनिया भला जीत के जी, अत्याचार करे राजा रावण, चारों मुड़ा संयोजन सागर, जिहा के रखवारे बड़े बड़े, थर थर कांपे ऋषि मुनि, हाथ जोड़े खड़े खड़े। लंका 3 ठन पर्वत के टुकड़ा में बसे। एक पर्वत के नाम है नील, एक पर्वत के नाम है सुरेल, एक पर्वत के नाम है सुंदर। नील पर्वत में पूरे लंका नगरी बसे है बाबा। सुंदर पर्वत में अशोक वाटिका है, जहाँ माता सीता ला रखे है। सुबेल पर्वत मैदानी भाग है, जहाँ राम जी और रावण दोनों के युद्ध होने वाला है। तीनों टुकड़ा में लंका नगरी बसे। ये भी हनुमान जी आगे, हनुमान जी महाराज कहते लंका में प्रवेश करो तो कैसे करो? कपि मन की न विचार, बेंद्रा है विचार करी, कैसे जाऊं? ये बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, कैसे जाऊं? तो कहते रात्रि के समान, रात्रि के समय में मुसवा के समान, मशक के समान, मच्छर के समान छोटे रूप बना के करके जाऊं, कोई नहीं देखी। तो जैसे रात हो ना, हनुमान जी महाराज मच्छर के समान रूप बना के जैसे अंदर प्रवेश करत रहते। लंका के गेट कीपर, प्रधान रक्षिका, प्रधान सेवक लंकनी खड़े हो जाते। तंग ले यार, मोर निधर करके ते कहाँ जाबे? मोर से बच के कहाँ जाबे? तिमन नहीं जानस का कोनो तेला। लंकनी खड़े हो गए बाबा। हनुमान जी महाराज आते, दोनों आपस में टकरा है, दोनों के बीच के बात है। एक राक्षसी है, एक संत है, दोनों के बीच में बात हुआ थे। यही जग के कथा है, आगे नहीं बढ़ो में, दोनों के बीच के कथा है। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान छोटे रूप में है वे। एक जन संत प्रश्न कर दी, गज जी तुमन कथो एकदम छोटे रूप में बन के आए, हनुमान जी महाराज ते बता राम बोला मुंदरी दे है, एक ठर अंगूठी दे है, जा वहां जाबे ना, माता शीतल पता करबे, अंगूठी देखाबे तो जान डरी। राम के दूत हरे की देरी इतनी देरी से पालिम देरी से, पाली वाला में सबूत है, पालिम देरी से। तो हनुमान जी महाराज वो मुंदरी ला धरे है। एक जन संत कहते कद जी मच्छर कटका बढ़ रहे थे, ये दे हम मुंदरी कटका बढ़े यहाँ दे। तो मच्छर बड़े की मुंदरी बड़े, मच्छर बड़े की अंगूठी बड़े, कहते अंगूठी बड़े। ते बता हनुमान जी महाराज जब गी से लंका में तब मच्छर के समान रही से, तब मुंदरी लग कदे कर धरे रही सोई।
लंगोटाधारी बाबा, लंगोट पहनते हनुमान जी महाराज, बजरंग बली महाराज। एक तो ब्राह्मण रहती तो जनेऊ पहनती, जनेऊ बांध लेती, बने शर्ट जींस पहनती तो जींस के पैकेट में रख लेती, शर्ट रखती तो शर्ट कपड़ा पैंट में रख लेती, जेब में रख लेती। लेकिन वो तो बाबा लंगोटधारी, कहाँ रखे तो रखे कहाँ? हनुमान जी महाराज ने कहा कज्जी सही बात है, कहाँ रखे रे? तुलसीदास ने पूछे, तुलसीदास ते कैसे लिखते जी, तो फिता हो जही तो लोग मन हंसी, ते कैसे लिखे? मशक के समान रूप धारण करके कोई अंगूठी धर के चल दी का? अंगूठी जिक्र नहीं करते हैं, गायब कर दे अंगूठी ला। तुलसीदास जी कहते तुम नहीं जानो जी? अरे वो धरे है, कहाँ धरे? वो रखे है तो कहाँ रखे? अपन मुख में रखे। हनुमान जी महाराज अंगूठी कहाँ रखे? मुख में रखे है। तो दूसरा संत कहते अच्छा ते कबे ते पतिया जब, ते कबे ते हम मान जब, सिद्ध करके बताओ मुख में रखे कि नहीं रखे तेला, सिद्ध करके बताओ। हाँ हनुमान चालीसा खोल बाबा, क्या लिखा है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाई। कोई अचरज नहीं है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हनुमान जी महाराज प्रभु के मुद्रिका मुख में रखे। भगवान का अंगूठी मुंह में रखबे तो कामे रखो, कहीं तो नहीं धरे के कामे रखो में। अच्छा तब हो जी, थोड़ा अक्ल दिमाग रहना चाहिए, मुंह में रखबे जी। हनुमान कहते तुम नहीं जानो यार, अंगूठी मुंह में रखो या नहीं रखो एकर मायने नहीं है बाबा। अंगूठी में जो लिखा है ओला हमेशा मुंह में रखना चाहिए। क्या लिखा है? राम के नाम लिखा है, और राम नाम हमेशा मुंह में रहना चाहिए, दूसरा जगह नहीं रहना चाहिए। हमेशा जब भी बेटे राम बोले, जब भी कहे राम कहे, मुख में हमेशा राम हो, राम हो, काम ना हो, काम ना हो, काम ना हो, और राम हो, राम हो कहोगे तब राम यात्रा में जाओगे, धर्म यात्रा में जाओगे, तभी शांति की पता पाओगे, भक्ति की पता पाओगे, विश्व माता को खोजोगे। हनुमान जी महाराज के बात का सुन के दूसरा बेटा बेंद्रा मन दंग खा गया, बड़ा खतरनाक जीते हैं। मोर बारे में नहीं जाना जी, कोनो जानता नहीं मैं। ज्ञानी नाम अगण्यम, ज्ञानी के नाम है, बुद्धि के विधान है हनुमान जी महाराज है। तो ये हनुमान जी महाराज ये छोटे प्रश्न के छोटे उत्तर। आप लंकनी खड़े हैं, लंकनी कहते थे कहाँ जावे? चोर के समान जावा था, चोरी करो के नहीं जाना। आज तक दुनिया में जब का चोर आसान लंका में घुसे है वो सब चोर मतलब में खातो, सब लोग खा देते हैं, चाटी रहे चाहे हाथी रहे, चाटी के समान रहे चाहे हाथी के समान कतको बन रहा है। जब का चोर असल चुपचाप बिना बताए घुसते लंका में वो सब में खा देते। कौन कहा थे? लंकनी है। लंकनी की बात ल सुन के ना हनुमान जी महाराज कहते एक बात में दम नहीं है, ये एक झूठ बोला थे, एक बात में सच्चाई नहीं है। कैसे झूठ बोला थे? हनुमान जी महाराज सोचते कपि मन किन है विचार, अगर ये सच्चाई बोला थे, अगर सही बोला थे, चोर मला खातो की के तो सबसे पहली रावण खाती, सबसे पहली रावण खाती। रावण से बड़े चोर दुनिया में कौन है? रावण से बड़े चोर दुनिया में कौन है? ये झूठ बोला थे। हाँ एक सच्चाई जाने जाए, एक पीछे कारण का है, का बरिश ने बोला थे। ऐसे कि हनुमान जी महाराज ने एक मुठ का मारी सोलंकनी ना, का जाने बर मारी सुहा, सच्चाई जाने बर का बर झूठ बोला थी। बोला चोर ला खातो की के रावण नहीं खा डरती, कहीं ना कहीं झूठ बोला थी तो सच्चाई बताही, अपन पीछे जे बात छुपे ते बात न बताही। ऐसे की के हनुमान जी महाराज एक मुठ का मारी कोल्ला मारी मोला कोल्ला मारी से एक मुठ का लंकनी ला, एक मुठ का जैसे लंकनी मारिस ना लंकनी। हाँ लंकनी के मुंह डाले खून के उल्टी निकल गए, और खून के उल्टी निकल के कहते ते कोई नान मुन बेंद्रा नोहर ते संत और तोड़ से बोला सत्संग के प्राप्ति हो गए। और ऐसे सत्संग के प्राप्ति होए, ऐसे एक सत्संग के प्राप्ति के सुख मोला ऐसे मिले है जिन स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी बड़े। तो लंकनी राक्षसी है, ये दोहाला कहा थी ताते स्वर्ग अपवर्ग सुखा। कौन कहा था लंकनी? धरी तुलाय के अंग तुलना ताली सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। सोचे एक बात ये है, लंकनी ला का सत्संग करे सन्मान है, मारिस भाषी एक मुठ का फट ले, हमारी तत्व सत्संग हो गए तहु मन जाओ मार खाए भाई। रामायण का वर्ष सुना, मारे में ज्यादा सत्संग मिलते,
का सत्संग मिलिस ले जैसे भगवान राम हा माता सबरी ला नौधा भक्ति बताई तो सबरी ला नौधा भक्ति माता सत्संग के प्राप्ति होइस कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी कतिमम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण गाहि तजहि गान। हनुमान जी महाराज विभीषण कथा बताई तो विभीषण सत्संग हो गए, काग भुसुंडी जी महाराज गरुड़ कथा बताई तो गरुड़ सत्संग हो गए। लेकिन ये जगह हनुमान का सत्संग करे लंकनी ला तेरे बड़े जन बात बोलती सो कैसे बोलती तात स्वर्ग अपवर्ग सका का सत्संग करा ये चिंतन के विषय का सत्संग करा है बोला कौन से सत्संग करे हनुमान लंकनी ला मारी तत्व सत्संग हो गई जी। राम लिखे है ओकर जगह लगे कर राम लिखे है कुछ नहीं के बस एक मुठ कमारी सोला और सत्संग मिल के बोला त का सत्संग करे कौन से सत्संग मिली और ओतका दिन ले लंकनिल कैसे सत्संग नहीं मिली आवाज एक कन हनुमान ला मिली और कैसे तुरंत सत्संग के प्राप्ति हो गए ये सब जाने बर मिलबो एक ब्रेक के बाद और सुंदर भजन पे चर्चा करबो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। चले आबे रे ते चले आबे ना, चले आबे रे ते चले आबे ना, ते चले आबे ना। राम भजन की सुनैया अजियारो लगावत तहा चले आबना। राम कथा की सुनैया अजियारो लगावत तहा चले आबना। राम भजन की राम कथा की सुनैया आरो लगावत तया चले आबे रे। राम भजन की सुनैया आरो लगावत तया चले आबे रे। चले आबे रे ते चले आबे ना, चले आबे रे ते चले आबे ना, ते चले आबे ना। राम कथा राम भजन की सुनैया आरो लगावत तया चले आबे रे। राम कथा की सुनैया आरो लगावत तया चले आबे रे। राम के नाम है जिंदगी के अधारा, नाम लेवत जीवो सागर ले जाना। राम के नाम है जिंदगी के अधारा, नाम लेवत जीवो सागर ले जाना। काया कचलो यहाँ उड़ जाहि संगीना, काया कचलो यहाँ उड़ जाहि संगीना। मोह माया छोड़ चले आबे रे ते चले आबे ना। राम भजन की राम कथा की सुनैया आरो लगावत तया चले आबे रे। राम भजन की सुनैया आरो लगावत तया चले आबे रे।
गोरी माँ जिंदगी की रत्ता बनाते, सुने माई तन के मुक्ति हो जाते। बदल जाए जिंदगी संवर जाए गोर, बदल जाए जिंदगी संवर जाए गोर। मोह माया न छोड़ चले आवे रे, तै चले आवे रे राम भजन की, राम कथा की सुनैया आरो लगावत ते चले आवे रे, राम कथा की सुनैया आरो लगावत ते चले आवे रे, चले आवे रे ते चले आवे ना, चले आवे रे ते चले आवे ना, ते चले आवे ना राम कथा की, राम भजन की सुनैया आरो लगावत ते चले आवे रे, राम कथा की सुनैया आरो लगावत ते चले आवे रे, राम भजन की सुनैया आरो लगावत ते चले आवे रे, राम कथा की सुनैया आरो लगावत ते चले आवे रे, राम भजन की सुनैया आरो लगावत ते चले आवे रे। राम भजन की सुनैया अजियारो लगावत तैहा चले आवे। सज्जनों, सत्संग के तात्पर्य क्या है? सत्संग के चार अर्थ है, चार तात्पर्य है। सत्य के संग, सत्पुरुषों के संग, सत ग्रंथों के संग और सत विचारों के संग। हाँ, अगर चारों में से कोई एक हम अपना लेना तो हमें सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य के संग, सत्य के संग, सत्पुरुषों के संग, सत विचारों के संग और संत ग्रंथों के संग, ये चार सत्संग के तात्पर्य है। अच्छा, अब चिंतन करे के विषय ये है कि लंकनी ला कैसे सत्संग मिली, लंकनी ला कैसे सत्संग के प्राप्ति हुई। तो सत्संग के चार भाग, के भाग, कतका भाग, उंघातों का के भाग। सत्संग के चार भाग कैसे है? पहला सत्संग है दर्शन सत्संग, मात्र दर्शन करे से सत्संग के प्राप्ति हो जाते। हाँ, दूसरा सत्संग है पान सत्संग, श्रवण पान करे से सत्संग के लाभ हो जाते। तीसरा सत्संग है मंजन सत्संग, जिला स्नान सत्संग कहते। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करे से ही सत्संग के प्राप्ति हो जाते। और चौथा सत्संग है स्पर्श सत्संग, छुए ले, स्पर्श करे ले। मान लो कि महापुरुष मनावत ना, हमारे यहाँ महामंडलेश्वर संत सीए भुवनेश्वरी चरण व्यास जी के शिष्य गोवर्धन शरण व्यास जब आते हैं तो उसके चरण पकड़ने के लिए हम दौड़े चले जाते हैं। क्यों? उसका पैर स्पर्श कर ले बाबा तो हमें सत्संग की प्राप्ति हो जाएगा। तो ये है स्पर्श सत्संग, मंजन सत्संग अर्थात स्नान सत्संग, दर्शन सत्संग और पान सत्संग। ये चार सत्संग में से जो अंतिम सत्संग है स्पर्श सत्संग, ये स्पर्श सत्संग लंकनी ला प्राप्त होए। हाँ, एक मुट्ठा मारी, एक मुट्ठा मारी तो कर हाथ आ पीठ ला छुइस के नहीं छुइस, छुइस के नहीं छुइस ना। एक मुट्ठा मारी तो हनुमान के हाथ हा ओकर पीठ ला छुइस त स्पर्श होई। स्पर्श करे के संत के स्पर्श से राक्षसी प्रवृत्ति असात्विक प्रवृत्ति लंकनी ला सत्संग के प्राप्ति होगी बाबा, संत के स्पर्श से। हाँ, तब कथे मोला सत्संग मिल गए, एक कनक मिली, लेकिन एक सुख है ना बहुत बड़े है, स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी बड़े है कथे। काबर की लंकनी है स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख का है तेला देखो। स्वर्ग के सुख मोक्ष के सुख का है तेला बताता। मेन बात स्वर्ग में का है, ध्यान चाहूं, स्वर्ग में का है? स्वर्ग में भोग है, स्वर्ग में भोग है, स्वर्ग में कंपटीशन है, स्वर्ग में ईर्षा है। क्यों? स्वर्ग में तो लंकनी कथे नहीं हुई। तो अभी कैसे अचानक तो सत्संग के प्राप्ति हो गए? ले तो बता, अचानक कैसे तो सत्संग के प्राप्ति हो गए? तो लंकनी कथे एकदम मोस्ट टाइम पे बात बताओ तुम्हें अभी। लंकनी कथे का मैं उतका दिन के रावण के खात रहे हो, रावण के पियत रहे हो, मोर शरीर में रावण के खाए रावण के पिए से बने रक्त से बने खून हा मोर शरीर में पूरा भरा है। हाँ,
रावण के खा हो, रावण के पिए हो, अवकर से बने लहू मोर शरीर में हाबे। ता जब ते एक मुटका मारेस और मोर मुंह को तिले लहू के उल्टी होई, तो जतका रावण के खा रहे हो, खाए पिए रहे हो, ओतका रक्त बहा निकल गए। रक्त से मैं विरक्त हो गया हूं, रक्त से मैं विरक्त हो गया हूं। और जहां रागी रही से, जहां राग रही से, जहां माया रही से, जहां रावण के रागी रही से, वो राग निकल के तब मैं बैरागी हो गया हूं। और जहां मैं बैरागी हो गया हूं, रक्त से विरक्त हो गया हूं, तब सत्संग के बाद समझ में आई, तब सत्संग के बाद समझ में आई ये लंकानी है तौन। हनुमान जी महाराज ने कहा थे ले बताओ, जब तक अगर हम रक्त है, जब विरक्त नहीं होंगे तो सत्संग की बात समझ में नहीं आएगा। हम रागी रहेंगे तो सत्संग की बात समझ में नहीं आएगा। किसी किसी को रागी शब्द उठपटांग लग रहा होगा, ये विरक्त शब्द उठपटांग लग का व्हाट इज विरक्त, व्हाट इज रागी। अध्यात्म की बात है बेटा, अध्यात्म का रागी। इसने कहा था कि ये का रागी का विरक्त कथे, का विरक्त है। सोचे की बात नहीं, ये अध्यात्म बातें है। हाँ, जब तक हम विरक्त नहीं होंगे अपने आप में, तब तक हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं होगा। यादव सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग, अमूल्य समय प्रदान करके हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और निसंदेह अभी नहीं जाते का जावत का यादव सर, बड़े सर यादव सर जावत क्यों का, चूंकि रात्रि भी है और अकेले जाना है, इसलिए हमारे मन संचालक आदरणीय बड़े भैया यादव सर जी, सत्संग की बातें हो रही है और एक घड़ी या दो घड़ी की बातें कुछ चरितार्थ करता हुआ बड़े भैया को बहुत बहुत सादर प्रणाम निवेदित है। और लीजिए चलो तो भजन भजन करें ना, थोड़ा सा चर्चा करूं, ये बात लो विस्तार करो में। हाँ, लंकनी ला कथे हनुमान जी महाराज ओतका दिले तो सत्संग नहीं होइस काबर में रावण के खावत रहे हो ना, रावण के पियत रहे हो, तो कर खाए पिए से जे मोर शरीर में खून है, खून भरा है, जब एक मुटका मारे तब खून के उल्टी मन मुंह डालने होए, सबो रक्त निकल गए, और सब रक्त निकल गए, तब विरक्त हो गए, सब राग निकल गए, तब मैं विराग हो गया। और जब मोर अंदर विरक्त हो गए, वैराग हो गया, तब मोर सत्संग के बाद समझ में आई। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह अर्जुन के बाण सैया में, अर्जुन के 3 सैया में सोए हावे, इच्छा मृत्यु के वरदान, लेकिन मरत नहीं है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह है तौन संध्या के बेरा में अपनी योद्धा मल्ला बला के धर्म के ज्ञान बांटत रहा है। देखो रे बेटा ऐसे ऐसे लड़ू, देखो रे बेटा धर्म में रहू, अतका बात ला सुनिस ना तो द्रौपदी हंस दिस, हमार मान नहीं कहा था, द्रौपदी हंस दिस खसखस में। कौन हासिस, कौन हासिस, जब द्रौपदी हासिस ना तब भीष्म पितामह कथे बेटी ते काबर हासत हस बेटी, मैं हाँ नहीं दिखत मोर दुख दर्द में बाण के संयम सुते हो, इच्छा मृत्यु तबोल में मरत नहीं हो, लहू के धार बुहावत मैं काबर मैं हासिस बेटी। तब भीष्म पितामह के बात सुन के द्रौपदी कथे पितामह वो दिन कहा गई धर्म के बात था, जब दुर्योधन के सभा में दुशासन बड़े समाज के बीच में तोर बेटी तोर बहू के जब वस्त्र हरण करत रही से, तो धर्म के बात कहाँ गई तो वो समय धर्म के बात नहीं है। अभी ते बाण के संयम सुनते तो धर्म की बात करता, ये शैतान में हासत हो। भीष्म पितामह कथे बेटी तोर हासना जायज है, ते कहा था ते सही बात है। भीष्म पितामह कथे बेटी मैं ओतका दिले दुर्योधन के खावत रहे हो, दुर्योधन के पियत रहे हो, जेकर खावत हो तेकर पियत हो, तेकर गुणगान तो कहूं ना, ओकरे को रहे हो में। हां ओकर खाए ओकर पिए खून मोर शरीर में हमारी से, तब ओकरे को रहे हो। और जब अर्जुन के तीर जब लगे हावे ना, जतका दुर्योधन के खाओ, जतका दुर्योधन के खाओ और पिए हो, ओकर से लहू बने। जब अर्जुन के तीर लगी तो सब लहू बहा गए, सब खून बहा गए, और दुर्योधन के खाए पिए हो तो सब बहा गए, दुर्योधन के खाए पिए निकल गए, अधर्म के बात निकल गए। तब में हाँ
जब रक्त निकल गए तब विरक्त हो गए, दुर्योधन के प्रति राग निकल गए तब वैराग्य हो गए, और जब मैं वैराग्य हो गए विरक्त हो गए तब मेरा धर्म के बात समझ आते बेटी। तब मैं धर्म के बात करा था। ये बात लंकनी कहा था हनुमान जी महाराज ने। हनुमान कहते तहु बड़ा खतरनाक राक्षसी है, तहु जानता था संतवन के बाद सत्संग के बाद तहु समझ आते तो नहीं ही चीज। तो हमें सत्संग प्राप्ति करने के लिए विरक्त रहना पड़ेगा, राग को छोड़कर वैराग्य रहना पड़ेगा। अच्छा देहाती भाषा में बताऊं ये क्या विरक्त है क्या राग है, क्या रागी है। रागी मतलब मोह, लालच, लगाव, किसी के बीच में किसी के साथ हमारा जो लगाव है, उनके साथ हमारा महत्वाकांक्षा है, उनको छोड़ देना राग को छोड़ के वैराग्य है। रक्त अर्थात अपने हृदय से जो अपने हृदय के जो चाहत है, इच्छा है, वो रक्त है। हमारा जो चाहत है उसको जब छोड़ देंगे तब विरक्त हो जाएंगे, और जिस दिन विरक्त हो जाएंगे उसी दिन सत्संग की बात समझ में आएगा प्यारे। सत्संग की बात समझ आने वाला नहीं है। कतको रामायण कराओ ले तो 2 दिन बाद फिर अभी राम 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 राम, घर में जा काम 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 काम, वही कि नहीं वही। तो मानस की उद्देश्य की पूर्ति होना बहुत जरूरी है। और हम हमारे गांव है कि हमारे हम दूसरे गांव में जब बोलते तो हमारे गांव क्यों नहीं बोलेंगे हम। मानस के उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए, तभी तो इसका आयोजन सफल है। हमें अनर्गल बातें, हमें फुहड़ता की बातें, हंसाओ गुदगुदाओ अच्छी बात है, लेकिन मानस के उद्देश्य की पूर्ति जब तक नहीं होगा तब तक मानस के आयोजन सफल नहीं है। लंकनी कहा है हनुमान जी महाराज मैं अत्यधिक सुख लाभ हो गया हूँ। अभी तो सत्संग छोटे से सत्संग के लाभ बोला कि स्वर्ग और मोक्ष के सुख छोटे है, कम है कहते। अच्छा स्वर्ग के सुख का है, स्वर्ग के सुख में भोग है। स्वर्ग में कहा है, स्वर्ग में अलग अलग आदमी है ना, अलग अलग पुण्य के हिसाब से अलग अलग सेवा मिलते। मान लो कोई आदमी 10% पुण्य है तो बोला गद्दम सुताई। मान लो आदमी कोई 20% पुण्य है तो मखमल गद्दम सुताई। मान लो बोला 50% पुण्य है तो बोला रसोफम सुताई। तो स्वर्ग में बाबा अलग अलग पुण्य के हिसाब से, अलग अलग पुण्य के गन्ना घड़ी के हिसाब से उन्हें सुख की प्राप्ति, भोग की प्राप्ति करना पड़ेगा। लेकिन वहां भोग की प्राप्ति करने के बाद मन तृप्त नहीं होता, मन संतुष्ट नहीं होता। स्वर्ग में मन संतुष्ट नहीं होता, किसी का मन तृप्त नहीं होता। उस सुख से, स्वर्ग के सुख से किसी का मन नहीं भरता। अगर स्वर्ग के सुख से मन भर जाता प्यारे, मन संतुष्टि हो जाता प्यारे, तो इंद्र स्वर्ग के सुख को छोड़कर मृत्यु लोक में अहिल्या के पास नहीं आते। सुने है ना, स्वर्ग के सुख को छोड़ करके इंद्र अहिल्या के पास मृत्यु लोक में नहीं आते। तो ऐसा सुख कौन सा सुख है जिसमें संतुष्टि नहीं है? इसलिए लंकनी कहते स्वर्ग के सुख बेकार है बाबा। जो सुख मतलब सत्संग से मिले ये है स्वर्ग के सुख। उमें ईर्षा है, जलन है, जलन इलाज का सेवा है, मुलाद का सेवा है, इलाज आता है मुलाद कम देवा। और जैसे पुण्य कम हुआ जाते ना, जैसे पुण्य कम हुआ जाते ना, सेवा कम हुआ जाते। वहाँ आदमी कभी बूढ़ा नहीं हुए, जवानच नहीं, लेकिन वहाँ के पुण्य, उनके पुण्य के फल के हिसाब से भोग रहेगा उसका। तो कहते ये सुख भी बेकार है, स्वर्ग के सुख भी बेकार है। हाँ दूसरा मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष यानी मृत्यु, अपवर्ग। अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ ये है कि आदमी अपवर्ग पाकर मोक्ष पा करके अपवर्ग, अपवर्ग, अपवर्ग हिंदी वर्णमाला में देखा जाए तो अपवर्ग यानी पवर्ग। पतंग के पा वाला लाइन ला पढ़ो, पतंग के पा, फल के फा, बकरी के बा, फाटक भा और मछली के माँ। आवे के लिए नहीं पढ़े का यहाँ लड़का मन हो, बहुत चल लड़का पढ़ाओ, भले नहीं पढ़ो तो मन जानो। पतंग के पा, फल के फा, बकरी के बा, हाँ फाटक भा, मछली के माँ। जहाँ पतन नहीं है, जहाँ फलंकांक्षा नहीं है, जहाँ भय नहीं है, जहाँ बंधन नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है, वही मोक्ष है।
वही मोक्ष है। हाँ, वही मोक्ष है और कोई दूसरा मोक्ष है क्या? नहीं। मोक्ष क्या है? मोक्ष के 4 सालोक्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष। तो इसमें ना कंपटीशन है। अगर वहां में, अगर मोक्ष में असली शक्ति रहती, मोक्ष में असली सुख रहती ना, बंधन नहीं रहती, भय नहीं रहती, मृत्यु नहीं रहती, भगवान के साकेत में, भगवान के वैकुंठ में रहने वाले द्वारपाल जय और विजय श्राप वर फिर से मृत्यु लोक में आकर के राक्षस योनि में जन्म नहीं लेते। लेते क्या? नहीं लेते। इसलिए लंकनी कहते हैं मोक्ष में भी वो सुख नहीं है, मोक्ष में भी वो सुख नहीं है, स्वर्ग में भी वो सुख नहीं है। जो सुख किसमें है? सत्संग से मिले हुए मात्र छोटे से पल में है। एक भजन पर चर्चा करो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। लहराएगा भारत की सरजमीन पर, अब एक कहीं नारा छाएगा। हर घर में अब एक कहीं नारा जय श्री राम। हर घर में कहीं ना अजय कहीं नारा गूंजेगा। और हमारे पाली का बच्चे क्या बोले? कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। भारत के बच्चे क्या बोलेंगे? कम से कम ऐसे करके, ज्यादा नहीं कहा। भारत के बच्चे क्या बोलेंगे? एतिक मन नहीं कहा, मतलब लगते भारत से प्रेम नहीं है। पाली के लड़का मन क्या बोलेंगे? फिर एतिक मन नहीं कहा, तब पाली पाकिस्तान में चल देगा। भारत के बच्चे जय जय श्री राम। हाथ ऊपर, नीचे मत करो ना, ऊपर रखो ना। मोरो बात सुन लो कम से कम। ऊपर जय जय श्री राम। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। हर घर में कहीं ना जय श्री राम, हर घर में कहीं ना एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा, मेरे पाली का बच्चा, क्या बोलेगा? ये बात हमारे भौजी समझदार है। जय जय श्री राम। मेरे पाली का बच्चा, मेरे भारत का बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में कहीं ना जय श्री राम, हर घर में कहीं ना एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का, मेरे गाँव का, मेरे भारत का बच्चा, मेरे गाँव का बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू है बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से।
हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। राम नाम का पी के प्याला जय श्री राम, राम नाम का पी के प्याला राम की धुन में गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे गाँव का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे गाँव का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जो वानर सेना जिसने सेतु को बना दिया, जिसने सेतु को बना दिया, जिसने सेतु को बना दिया। लिख कर राम नाम का पत्थर पानी में जो तैरा दिया, पानी में जो तैरा दिया, पानी में जो तैरा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। राम राज लाने का अवसर ऐसे ही नहीं खोने का, ऐसे ही नहीं खोने का। राम दूत हनुमान का नारा जय श्री राम, राम दूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। मेरे भारत का, मेरे गाँव का, मेरे माली का बच्चा बच्चा काय बोले कुछ नहीं बोले। क्या बात मामा श्री, क्या बात, अकेले काफी है। हाँ। मेरे भारत का बच्चा बच्चा मत उठाओ ना, हमला का है। मेरे भारत का बच्चा बच्चा वीडियो घुमावे जी नहीं उठाई इतना, ये हमारा आदमी है ना। हाँ। हम जतकर में कब तत्कर वीडियो घुमाए ले तो। मेरे भारत का बच्चा बच्चा बोलो, ऊपर उठाओ ना। ये दे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 1 2 1 2 ले तो बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम बोलो जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे गाँव का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में जय श्री राम, हर घर में एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे गाँव का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे गाँव का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जी चाही नाद मुल जपान चाही ना, जी चाही नाद मुल जपान चाही ना। बसियत की अरमान मन श्री राम चाही ना, बसियत की अरमान बोला प्रभु राम चाही ना। जी चाही नाद मुल जपान चाही ना, जी चाही नाद मुल
बोला श्री राम जय राम बसयत के अरमान बोला प्रभु राम जय राम बोला सीताराम जय राम बोला श्री राम जय राम बोला भगवान जय राम बसयत के अरमान मोला श्री राम जय राम। चलो हम जिसके इंतजार में बैठे हैं चंचल मानस परिवार टोनाटार बड़ौदा बाजार बड़े भैया रोमित ध्रुव जी जिनकी व्याख्यान माला एक उत्कृष्ट है और छत्तीसगढ़ी हाना में एकदम छत्तीसगढ़ी हाना बोल बोल के बोलते हैं भैया एकदम जनौला सन जनवा जनवा के हंसवा हंसवा के होकर इंतजार के आज फल के मीठा फल मिल ही निश्चित ही सभी दर्शक दीर्घाओं से विनती निवेदन कि हमारे बड़े भैया को सुनने के लिए आप सभी बैठे रहे। आओ अंतिम भजन तो नहीं कहा अभी के लिए अंतिम भजन है तान फेर बैठ हमीच बना अभी अंतिम भजन है और अंतिम भजन छोटे से उसके बाद हमारे रोमित भैया बैठेंगे अंतिम भजन उसके बाद एक औपचारिकता विदाई और फिर एक साथ सभी लोग बैठेंगे सब मिल करके बैठेंगे रात्रि जागना है आज है ना और कब मौका मिल गया ठीक है चलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगमग जगमग हो जगमग जगमग हो जगमग हो बरे दिया ना ये ले दाही वो बरे दिया ना दाही वो तोरे दुआ जगमग जगमग हो बरे दिया ना ये ले दाही वो बरे दिया ना दाही वो तोरे दुआ बरे दिया ना दाही वो तोरे दुआ जगमग जगमग हो बरे दिया ना ये ले दाही वो बरे दिया ना दाही वो तोरे दुआ बरे दिया ना दाही वो तोरे दुआ। दम 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 मादर बजते ये मादर बजते ये दाही वो तोरे दुआ दम 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 मादर बजते ये मादर बजते ये दाही वो तोरे दुआ जी हाँ जोरे जोरे आरती उतारे वो ये दे पैगा वो ये दे दाही वो पैगा वो तोरे दुआ जगमग जगमग हो बर दिया ना ये दे दाही वो बर दिया ना दाही वो तोरे दुआ बर दिया ना दाही वो तोरे दुआ।
महाटी दिया मदद ये दिया मदद ये देता है वो तोरे दुआ हाँ टिमटी महाटी दिया मदद ये दिया मदद ये देता है वो तोरे दुआ जी हाँ झूमर के नाची वो ये दे पैगा वो ये देता ही वो पैगा वो तोरे दुआ जगमग हो बर दिया ना ये देता ही वो बर दिया ना दाई वो तोरे दुआ बर दिया ना दाई वो तोरे दुआ खेलत कहीं दुलरवा गए बामन के पारा भवानी गए बामन के पारा खेलत कहीं दुलरवा गए बामन के पारा भवानी गए बामन के पारा बटड़ा भर के चंदन मांगे दाई वो मैया वो बटड़ा भर के चंदन मांगे देवा दुलरवा हो तोर खेले दुलरवा रन बन हो तोर खेले दुलरवा रन बन हो रन बन हो तोर खेले दुलरवा 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 रन बन हो कहाँ के माता दिक्कत नहीं वो कहाँ के माता दिक्कत नहीं वो ये दिक्कत नहीं वो मत दाई वो तोरे माने मर धीरे ये दिक्कत नहीं वो मत दाई वो तोरे माने मर धीरे ठगी नरियल रखाए मोरे माता वो ठगी नरियल रखाए मोरे माता वो मोर पकड़ के देवो तो सुनत नहीं है वो मोर पकड़ के देवो तो बोलत नहीं है वो मोर पकड़ के देवो तो सुनत नहीं है वो मोर पकड़ के देवो तो बोलत नहीं है वो हालत नहीं है वो डोलत नहीं है ना हालत नहीं है वो डोलत नहीं है ना मोर पकड़ के देवो तो सुनत नहीं है ना मोर पकड़ के देवो तो बोलत नहीं है ना मोर पकड़ के देवो तो सुनत नहीं है ना मोर पकड़ के देवो तो सुनत नहीं है ना मोर पकड़ के देवो तो सुनत नहीं है ना मोर पकड़ के देवो तो बोलत नहीं है ना मोर पकड़ के देवो तो सुनत नहीं है ना मोर पकड़ के देवता बोलत नहीं है ना प्रेम से बोलो माता रानी की जय।